नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों पासा बड़ा ही उल्टा पड़ गया है और किस तरीके से ये धुर विरोधी जिन्हें कल तक दिखाई दे रही थी बेरोजगारी, महंगाई, बहुत बड़े बड़े मुद्दे जिन्हें को दिखाई दे रहे थे, पेट्रोल, डीजल, गैस और सब चीजें, आज वो बाहर करो इस आदमी को। भाई पत्नी को छोड़कर देश से मोहब्बत करना ये बड़ी चीज होती है। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता हो, तुम्हारे लिए बीजेपी सेफ नहीं है, ये तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई कदर नहीं है। कभी बंगाल की दुहाई देते थे तो कभी कश्मीर की दुहाई देते थे, अब हार्दिक पटेल की दुहाई दे रहे थे कि जो बोलता था कि सुबह का देशद्रोही अगर शाम को बीजेपी में आ जाए तो उसे देशद्रोही नहीं कहते। तो बहुत ही आईना दिखाने की, समझाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं को। बीजेपी कार्यकर्ता भी सोचने मजबूर है, यार हम किस पार्टी के साथ खड़े हैं, ये आखिर हैं क्या, हमारी तरफ सोचते भी हैं या हमारे लिए सोचते भी हैं। और ये जो स्टेप लिया है बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, क्या इससे यहाँ का मुस्लिम समाज खुश होकर बीजेपी को वोट करने लगेगा? बीजेपी को ऐसा लगता है क्या हिंदू भी छटक जाएगा इससे? तो दोस्तों समझने और समझाने की बात करी जा रही है, इस तरीके की दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो भैया ये किस तरीके से देश का नाम मिट्टी में मिलाई दी है, ये बताने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अभी हाल में कुछ दिन पहले ही दोस्तों, जब ये युद्ध की बात चल रही थी, जब बार बार मोदी गवर्नमेंट को, खासकर मोदी को हीरो दिखाया जा रहा था और बताने की कोशिश की जा रही थी विदेशी मीडिया द्वारा भी कि हर कोई मोदी की तरफ देख रहा है। यूएस को भी फटकार लगाई थी हमारे विदेश मंत्रालय ने कि भैया आप अपना देखिए, हमारे बीच में मत टपकिए। तो वहाँ कहीं देश की शान नहीं बढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर गल्फ कंट्री वगैरह के द्वारा जब आवाज़ उठाई गई तो देश का नाम जरूर मिट्टी मिल गया। इन चमचों द्वारा ये ज्ञान पेला जा रहा है दोस्तों। तो उसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में, उसी के ऊपर बात करेंगे। मैं लेके आया हूं कुछ, तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे धर्म पे भी जब लोग आ जाएंगे, आप मेरी दुकानें ले लीजिए, मेरे घर ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, मेरे कारण अर्जुन चाहे आए कि ना आए। तो अगर आप नए हैं दोस्तों हमारे चैनल पे, तो चैनल का नाम है जाना तो माना, जहां हम बात करते हैं करंट मुद्दे पे, और वेबसाइट है हमारी जाना तो माना.in, जहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है शॉपिंग पे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है, जाकर आप शॉपिंग से पहले जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज बात करते हैं दोस्तों इसी मुद्दे पे, इन मुद्दों पर दोस्तों हम करेंगे बात। दोस्तों देखिए, बात इससे ही कहा गया है कि अगर आपको सामने वाले से रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी पहले, आपको सामने वाले से इज्जत चाहिए तो आपको पहले इज्जत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो बात दोस्तों ज्ञानव्यापी में स्टार्ट हुई थी। ज्ञानव्यापी के ऊपर किस तरीके से शिवलिंग का अपमान किया गया, किस तरीके से शिवलिंग के ऊपर ऊल जलूल बयानबाजी सोशल मीडिया पे प्रसारित की गई। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हर तरीके के बदतमीजी बोलने वाले आपको दिखाई दिए होंगे और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और ये मुद्दा कम से कम भी 15-20 दिन से चल रहा था। तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे धर्म पे भी जब लोग आ जाएंगे तो बहुत गलत महसूस होता है ना, वैसे ही दूसरे के धर्म पे मत बोलो। पहले बता रहा हूं आशमी, क्योंकि तुम शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हो, तुम शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए तुम्हें डिबेट से निकाल रहा हूं। तुम निहायती बेहुदा और बेशरम आदमी हो। इसको बाहर करो इस आदमी को। ये नुपुर शर्मा वाला मुद्दा तो अभी हुआ है, लेकिन उससे पहले कितनी चीजें उल जलूल बातें, फुहारों के ऊपर ज्ञान बताया गया था, फुहारा की काबिलियत बताई गई थी, फुहारे की पर एक पक्ष बताने की कोशिश कर रहा था कि गंगा जमनी तहजीब के अंदर एक पक्ष कह रहा है कि ये फुहारा है और एक पक्ष कह रहा है शिवलिंग है। तो ये सोचने वाली बात है कि किसका पलड़ा भारी है। अगर किसी की आस्था, किसी की मान्यता का सवाल है और इतिहास गवाह है, इतिहास को सब जानते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ रही थी कि भाई यही मौका है गंगा जमनी तहजीब दिखाने का। और वही बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई। तो इन्होंने खूब बवाल मचाया दोस्तों, खूब बवाल मचा, और उसी का अंजाम था ये कानपुर वाला इंसिडेंट, यूपी वाला। लेकिन यूपी में पोस्टर और गर्मी के अंदर सर्दी एहसास कराने की बात इलेक्शन से पहले ही कह दी गई थी। तोड़ मरोड़ के बयानों को दिखाना, समझाना और अपनी अपनी दलीलें दिखा के साबित करना, ये गिद्ध मीडिया के साथ साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूबर टाइप हैं उनका भी एक ख्याल है। आप देखिए दोस्तों, इनके मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट, आप इनके जज्बे और लहजे और इनकी देश के प्रति रुचि और रुझान और महंगाई, गरीबी, इन सब मुद्दों के ऊपर इनका देखिए ये टैगलाइन और इनकी सोच। अब आप समझ लीजिए कितने देश के हितैषी हैं। तो जैसा कि दोस्तों हर कोई जानता है कि कानून को तोड़ना, आप इस स्क्रीन में इस पिक्चर में आप देखिए कि कानून के ऊपर चलना और कानून को तोड़ना कितना ही ईजी है
और किस तरीके से लोग ट्रिक निकालते हैं। और वहीं पर दोस्तों मीडिया का जो रवैया होता है, वो आप इस वीडियो फोटोग्राफ में देखिए। मीडिया क्या से क्या बना देती है। अब यहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों की बात हो रही है, यहाँ किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है। ये दोनों की दोनों, चाहे विरोध में बोलने वाले हों चाहे पक्ष में बोलने वाले हों, कोई कोर कसर छोड़ने वाला नहीं है अपनी बात को ऊपर रखने के लिए। वो क्या से क्या बना देते हैं। तो दोस्तों ये है चीज़ें सोचने समझने वाली कि इनका करैक्टर क्या है मीडिया का, और ये कहाँ से कहाँ तक बात को पहुँचा देते हैं। और किया भी इन्होंने वही है, हर तरीके की चीज़ों में इनका रवैया रहा है यही। अब बयान जो आया आरएसएस प्रमुख भागवत जी का, वो भी एक चिंता में डालने वाली बात थी कि जगह जगह शिवलिंग क्यों ढूंढना, जगह जगह क्यों बवाल मचाना। तो अब ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि एक धर्म वाले के आगे धर्म का क्या महत्व है, इससे बढ़िया मौका किसी को मिलेगा नहीं समझने का। कि आप कहते हो कि जी अगर जगह जगह शिवलिंग है भी तो आप भूल जाइए और प्यार मोहब्बत बढ़ाइए। और आज इन्होंने दिखा दिया कि धर्म क्या होता है और धर्म की इज्जत क्या होती है, आस्था क्या होती है, आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। इन्होंने मुद्दा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब ना इनके लिए कोई गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, गैस। आप मेरी दुकानें ले लीजिए, मेरे घर ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरे नबी की रिसालत पर तौहीन ये बर्दाश्त नहीं। कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों। अब सुनिए दोस्तों इनका बयान, और फिर आप समझने की कोशिश करेंगे हम कि कौन किसके लिए खड़ा है और अब हिंदुओं के पास ऑप्शन भी क्या है। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका मतलब मैं क्या होता कोई है? इशारा नहीं करूँ। ये हैं दोस्तों, ये हैं वो लोग जो प्रवोक करने वाले हैं। लेकिन जब इनको कहा जाएगा कि भाई आप इतनी बड़े पैरोकार बन रहे हैं, इतने धर्म के अनुयायी बन रहे हैं, इतनी ज़्यादा आपकी आस्था मजबूत है, आप करेंगे क्या उसके लिए, तो फिर सुनिए इनका जवाब कि जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा। सुनिए। अरे भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, आप मैं तो गरीब आदमी नहीं है, सर। आदमी हूँ, देहात में रहने वाला गरीब आदमी। आप जिनकी मैं- रहनुमाई मैं- कर रहे हैं, मैं तो आपके लाखों फॉलोवर्स हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, आप गलत बात मत कीजिए, आप भी मामले की सेंसिटिविटी समझिए। मैं तो ये है दोस्तों कथनी और करनी का फ़र्क। लोगों को उकसाइए, भिड़ाइए, आग लगाइए और बैठ के तमाशा देखिए और फिर उसके अंदर अपनी मतलब की चीज़ निकालिए। ये तो क्लियर समझ में आ गया कि धर्म के लिए अड़ने और लड़ने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं या लड़ाने वाले लोग हैं। अब सुनिए दोस्तों, जो ना 3 में है ना 13 में है, जिनको करना क्या है, और अगर किसी को समझ में आए भाषा तो वो कमेंट करके बताएं। ये लोग देखिए किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, क्या इनको अरे भाई उधर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ हो गया। अनुराग जी आइए, अनुराग भाई क्या कर रहे हैं, हटाइए। अनुराग जी आइए, अनुराग जी आइए। कुछ आया दोस्तों समझ में? कुछ नहीं आएगा समझ में। तो दोस्तों दोनों टाइप के लोग हैं, इनके लिए लड़ाई पावर में जो सरकार है उसको करनी है, वो कर रही है। तो ये दोस्तों अब ये समझने की बात है कि इस तरीके की बहस करके, ये चाहे बेशक मीडिया वाले टीआरपी की बात हो, कुछ भी बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब ये मुद्दा इतना ऊपर तक गया है तो इसने साबित कर दिया है कि वो सारी चीज़ें जो बोला जाता था कि भाई ये लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, ये सब ड्रामा है, ये है वो है, लेकिन अब जब यहाँ तक बात पहुँच गई है तो समझने वाली बात है कि ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं और किसको समझाते हैं कि ये एवं ही है, एवं नहीं है। कौन अपने धर्म के साथ खड़ा है, कौन किस चीज़ के लिए मर कट रहा है, किसको बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी और विकास की ज़रूरत है और किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन संविधान से चलना चाहता है और कौन पत्थर और लठ बजा के चलना चाहता है, कौन क्या चाह रहा है, क्लियर है। लेकिन एक और महान इन जैसे कलाकारों को देखिए, ये क्या खोज कर रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं, क्या लोगों की आंखें खोल रहे हैं और किस तरीके से आंखें खोल रहे हैं, किस तरीके से समझा रहे हैं कि हमारे साथ इतिहास छुपाया गया, मुगलों ने क्या किया वो बताया गया, और हमारे महान नेताओं ने क्या किया वो छुपाया गया, और उसको समझाने का तरीका देखिए इन लोगों का। बताइए कितना गलत इतिहास पढ़ाया गया। ये भी पढ़ाया गया कि शाहजहां अपनी पत्नी से बड़ी मोहब्बत करता था। बताइए भाई साहब कितना गलत पढ़ाया गया है। पत्नी कोई मतलब मोहब्बत करने की चीज है? भाई पत्नी को छोड़कर देश से मोहब्बत करना ये बड़ी चीज होती है, लेकिन हमें भाई साहब इतिहास गलत पढ़ा दिया गया। ये ना तो मीडिया में हैं और ना ही ये पत्रकार हैं, लेकिन एजेंडा सब चला रहे हैं। सबका साथ सबका विकास में सिर्फ विकास के ऊपर फोकस बेशक इनका हो, साथ के ऊपर इनका फोकस कितना है ये आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।
तो इन सारी चीज़ों को देख के दोस्तों समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दोस्तों बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन पार्टी किसके साथ है, कौन पार्टी किसके साथ है। तो दोस्तों पार्टियों का सबका हाल सेम है। अब हार्दिक पटेल का एग्जाम्पल दिया जा रहा है और उधर कन्हैया कुमार का भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो कोई 3 में ना कोई 13 में, सारी की कहानी एक है दोस्तों। लेकिन कौन देश के लिए सोच रहा है, कर रहा है। अब आप वैक्सीन वाले पे देख लीजिए, किसने देश के लिए किया। कोरोना में जो भी लड़ाई हुई उसके लिए किसने क्या किया। किसान आंदोलन में वो जिस MSP की मांग की जा रही थी इन नेताओं द्वारा, उसका नाम तो था माइक से पीटो। और MSP का लोग मतलब क्या समझ रहे थे। आपको पता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर का किस तरीके से व्यवहार रहा है गल्फ कंट्रियों के साथ, कुवैत, अरब कंट्रियों के साथ, कैसे कैसे उनके बयान आए हैं, किस तरीके का उनका जो चीज़ें वो समेट रहे हैं और लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस माहौल के ऊपर इसने डेंट डालने की कोशिश की इस मुद्दे ने, तो बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों आज की पोजीशन ये है कि अमेरिका से जब आंख से आंख मिलाकर बात की जाती है और उसको आईना दिखा सकता है देश, तो इस देश को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी भूल होगी इन लोगों की। ये अपना एजेंडा चला रहे हैं, चलाएं, लेकिन देश सरकार के साथ है और सरकार देश के साथ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद। मेरे करण अर्जुन चाहे आए कि न आए, रात को बच्चा रोए तो गब्बर आए कि न आए, ओ गली बॉय अपन का टाइम आए कि न आए, टीम अपनी चैंपियन बन के आए कि न आए। चाहे आंधी तूफान आए, दिन में अंधेरा छा जाए, आकाश पाताल एक हो जाए, पृथ्वी पर प्रलय आ जाए, पर आएगा तो मोदी ही, पर आएगा तो मोदी ही। हम तो गाना लेके आए, किसी को भाए कि न भाए, पर आएगा तो